क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया की आधी से ज्यादा समस्याओं का हल एक ही गणितीय अवधारणा में छिपा है? हाँ, वो है समाकलन, इंटीग्रेशन। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर, वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट या डेटा साइंटिस्ट, समाकलन हर जगह है। आपके आसपास, आपकी पढ़ाई में, आपकी तकनीक में और यहाँ तक कि आपके दैनिक जीवन में भी। स्वागत है आपके अपने चैनल साइंटिस्ट एंड साइंस में, जहाँ विज्ञान को आसान और रोचक तरीके से मैं समझाती हूँ। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी समाकलन क्या है, क्यों बना, किसने बनाया और यह हमारी दुनिया को कैसे बदलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। समाकलन क्या है? समाकलन कैलकुलस की सबसे सुंदर और शक्तिशाली अवधारणाओं में से एक है। अगर अवकलन, डिफरेंशिएशन, किसी चीज की बदलती दर बताता है, तो समाकलन उस चीज का कुल संचित प्रभाव बताता है। सरल शब्दों में कहे तो समाकलन लगातार बदलती छोटी छोटी राशियों का कुल योग होता है। इसे आप कंटिन्यूअस समेशन भी कह सकते हैं। यह हमें बताता है कि वक्रों के नीचे का क्षेत्र कितना है, किसी 3D वस्तु का आयतन कितना है, कोई चीज कितनी तेजी से बढ़ रही है, कुल ऊर्जा, कुल दूरी, कुल लागत, कुल लाभ, ये सब कैसे निकाले जाते हैं। यानी जहां भी टोटल की आवश्यकता होती है, वहां समाकलन मौजूद है। समाकलन का इतिहास, न्यूटन और लाइबनिज का रहस्य। अब बात करते हैं इतिहास की, क्योंकि समाकलन सिर्फ गणित का हिस्सा नहीं, यह गणित की क्रांति है। प्राचीन यूनानी गणितज्ञ क्षेत्रों और आयतनों की गणना करते थे, लेकिन उनके तरीकों की सीमाएं थी। मध्य युग के अंत में विज्ञान तेजी से बदल रहा था। ग्रहों की गति समझनी थी, बल और ऊर्जा का अध्ययन करना था और अनगिनत समस्याएं थी जहां बदलती दरें ज्ञात थी, लेकिन कुल मात्रा नहीं। इसी जरूरत से जन्म हुआ कैलकुलस का और 17वीं शताब्दी में दो महान दिमाग सामने आए, सर आइजैक न्यूटन, गॉटफ्रीड लाइबनिज। दोनों ने स्वतंत्र रूप से कैलकुलस विकसित किया और दोनों इस बात पर भिड़ गए कि असली खोज किसने की, लेकिन योगदान दोनों का अविश्वसनीय है। इन दोनों ने समाकलन को एक सुसंगत ढांचा दिया और इसी ने आधुनिक विज्ञान को जन्म दिया। समाकलन का महत्व और शक्ति। अब सवाल है, समाकलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमें उन प्रश्नों के उत्तर देता है जिनका जवाब बिना समाकलन के लगभग असंभव था। समाकलन हमें यह करने देता है, वक्र के नीचे का सटीक क्षेत्र पता करना, किसी वस्तु का आयतन निकालना, दूरी, वेग और त्वरण के बीच संबंध समझना, बदलती हुई चीजों का कुल प्रभाव निकालना। यानी जहां भी परिवर्तन हो रहा है, वहां समाकलन वैज्ञानिकों का सबसे शक्तिशाली हथियार है। समाकलन के वास्तविक जीवन में उपयोग। चलो अब देखते हैं कि समाकलन सिर्फ किताबों की चीज नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया को कैसे चलाता है। भौतिकी में कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान केंद्र, इंजीनियरिंग में पुलों का डिजाइन, भवनों की स्थिरता, जल दबाव की गणना। सच में यह हर जगह है। आपकी दुनिया को समझने और सुधारने में हमेशा मदद करता है। भविष्य में समाकलन। आने वाले समय में एआई, डेटा साइंस, साइबर फिजिकल सिस्टम और रोबोटिक्स में समाकलन की भूमिका और भी विशाल होने वाली है, क्योंकि इन तकनीकों की जड़ में है गणित और निरंतर परिवर्तन। इसलिए समाकलन केवल एक अध्याय नहीं, यह भविष्य की तकनीक की नींव है। तो दोस्तों,
यह था समाकलन का पूरा सफर, प्राचीन यूनान से लेकर आधुनिक एआई तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही विज्ञान और ज्ञान से भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल साइंटिस्ट एंड साइंस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम विज्ञान को और भी आसान और रोमांचक बनाएंगे।